प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ध्यायतीव लीलायतीव के विषय में बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि पर उपनिषद में परमात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है ध्यायतीव लीलायतीव। परमात्मा ध्यान करता हुआ सा है, चलता हुआ सा है। ध्यायती इव लीलायती इव लीलायनम चलनम। जैसे आग की लपट उठती सी लगती है, ऐसे भगवान सर्व आकार प्रकार विकार संस्कार के रूप में होता हुआ सा है। ध्यानम का अर्थ है ध्यायतीव एव। ध्यानम इव करोति अर्थात मन बुद्धि अंतरंग करणों के जितने काम हैं उनको करता हुआ सा है। और लीलायती इव अर्थात बहिरिंद्र के जितने कर्म हैं उनको करता हुआ सा है। बहिरिंद्रियों के अध्यारोप के लिए लीलायतीव है और अंतः इंद्रियों के अध्यारोप के लिए ध्यायतीव है। ध्यान भीतर होता है और लीलायन बाहर होता है। और इव शब्द से सूचित किया कि परमार्थतः न ध्यान है न चलन। इव माने इव शब्द से सूचित किया कि परमार्थता न ध्यान है न चलन। इव माने सादृश्य, माने परमात्मा में संकल्प और क्रिया दोनों प्रातीतिक ही हैं, वास्तविक नहीं हैं, तात्विक नहीं हैं, आभासिक हैं। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्वस्य प्रपंचस्य तद्ग्राहिकानाम इंद्रियाणाम तद्गुणानाम च आभासः यस्मात् तत् सर्व इंद्रिय गुणाभासम। वह क्षेत्रज्ञ अभिन्न पर ब्रह्म और पर ब्रह्म क्षेत्रज्ञ कैसा है कि संपूर्ण प्रपंच उसको ग्रहण करने वाली इंद्रियां और कारणभूत गुण अथवा इंद्रियों के गुण जिससे भासते हैं वह सर्व इंद्रिय गुणाभास रूप ब्रह्म है। सारा प्रपंच किससे भास रहा है? सारी इंद्रियां किससे भास रही हैं? सत्व रज तम ये तीनों गुण किससे भास रहे हैं? अथवा विचार संकल्प अहंकरण स्मरण श्रवण स्पर्श दर्शन रसन आग्रहण ये किससे प्रतीत हो रहे हैं? वचन आदान गमन विसर्ग किससे प्रतीत हो रहे हैं? बोले सर्वस्य प्रपंचस्य सद्ग्राह्य का नाम इंद्रियाणाम तद्गुणानाम च आभास यस्मात्। ये सबके सब आभास मात्र हैं, इनका भान जिससे होता है, ये जिसको मालूम पड़ते हैं वह है आत्मा। आप जानते हो भ्रम की भी किसी को मालूम पड़ता है, भ्रम भी किसी को मालूम पड़ता है। ऐसा समझो कि कोई भ्रांत ना हो और भ्रम हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भूलने वाला तो कोई ना हो और भूल हो जाए। यही तो बौद्धों से प्रश्न करते हैं श्री शंकराचार्य भगवान कि तुमने कहीं ऐसा भ्रम देखा है कि अवस्तु में तो भ्रम हो और आदृष्टा को भ्रम हो? कहीं ऐसा सर्प भ्रम हुआ है जहाँ रज्जु आदि अधिष्ठान न हो? और क्या कहीं ऐसा भ्रम हुआ है कि भ्रम का कोई ज्ञाता न हो? ज्ञाता को ही भ्रम होता है और वस्तु में ही भ्रम होता है, अवस्तु में भ्रम नहीं होता। और ज्ञान रहित को भ्रम नहीं होता। भ्रम माने विपर्य ज्ञान, ज्ञान का उल्टा रूप है। जब ज्ञान है तभी ना उल्टा पुल्टा होगा, ज्ञान नहीं होगा तो उल्टा सुल्टा कहाँ से होगा? तो बुद्धि का अधिष्ठान हुए बिना भ्रम हो जाए और रज्जु का अधिष्ठान हुए बिना ही सर्प भ्रम हो जाए, ऐसा भ्रम तो कहीं देखने में नहीं आता है। तो यह जो परिच्छिन्न प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, प्रपंच माने यही जो दुनिया का बखेड़ा है, यह जो जादू का खेल दिखाई पड़ रहा है, अरे देखो भाई यह खेल किस चिदाकाश में दिख रहा है, किस चिदाकाश को दिख रहा है? तो जिस चिदाकाश में दिख रहा है और जिस चिदाकाश को देख रहा है, ये दोनों
दो नहीं है, बिल्कुल एक है। और उस अखंड चैतन्य में यह सारा प्रपंच, सारी इंद्रियां और सारे गुण बिना हुए ही भास रहे हैं। यह भ्रम नहीं करना कि वह प्रातीतिक इंद्रियों से भी अहमता ममता करता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब इसकी व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।